नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। जिले के कुछ गांव में अभी भी सड़कें नहीं हैं, जिसके चलते लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति यह है कि यदि कोई बीमार पड़ जाता है तो ऐसे में खटिया पर मरीज को लिटाकर अस्पताल तक ले जाना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के जनपद पंचायत सोहागपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत बेमहोरी का सामने आया है, जहां एक 70 वर्षीय वृद्ध महिला की अचानक तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर साधन नहीं मिलने और सड़क और पुलिया नहीं होने से लकड़ी के खाट में बेटा और पोतों ने कंधे देकर कई किलोमीटर का सफर तय कर खराब सड़क नदी पार कर इलाज कराने को मजबूरन जाना पड़ा। शहडोल और अनूपपुर जिले के जुड़ाव सीमा में सोहागपुर जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत बमहोरी निवासी प्रेमवती बेगा 70 वर्ष पड़ोस के ग्राम पटना अपने किसी रिश्तेदार के घर से लौट रही थी। अचानक रास्ते में तबीयत बिगड़ी तो बेटा मुन्नू और पोतों द्वारा खाट में उठा के मुख्य सड़क तक लाया। मुन्नू की मां के एक आंख में भी दिक्कत है। सड़क वर्षों से खराब है। सड़क में 2 पहिया या 4 पहिया वाहन नहीं जा पाते। अन्य मार्ग से लाते तो अधिक समय लगता है, इसलिए बेटा और पोतों ने खटिया से मुख्य सड़क तक लाए, फिर मोटरसाइकिल में बैठा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बमहोरी लाया गया, जहां काफी मशक्कत के बाद वृद्ध महिला का इलाज हो सका। आपको बता दें कि बमहोरी पंचायत क्षेत्र में शहडोल और अनूपपुर जिला की सीमा को जोड़ने वाले मार्ग बमहोरी से पटना 3.40 किलोमीटर की सड़क आजादी के बाद से आज तक नहीं बनी है। मार्ग में एक नाला भी पड़ता है। ऐसे में ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बीते कुछ दिनों पहले इसी मार्ग में पुलिया के लिए वर्षों से सड़क खोदकर छोड़ दिए गए गड्ढों में एक मोटरसाइकिल सवार दुर्घटना का शिकार हो गया था। पटना से न्यूता खा के आई 2-3 दिन बाद तो आने जाने में दिक्कत होती, कांदू बहुत है तो आने जाने में दिक्कत होती है। तो खटिया साजन तो खटिया में लोड करके लेके आन यहाँ नालकिए पार, फिर 2 व्हीलर मंगायन तो उसमें फिर हॉस्पिटल भेजन सूजी दवाई खिलानी। आपको साधन नहीं मिला था उपचार कराने ले जाने के लिए? नहीं। तो फिर किस में लेके आए आप? खटिया में? खटिया में लेके आए। तो वो पुलिया नहीं बनी है क्या वहाँ? नहीं बना है। किस तरह की परेशानी होती है? बहुत परेशानी है आने जाने में। तो और भी लोग जो दूर दूर के गांव के लोग, कितने गांव प्रभावित होते हैं उससे? बहुत दूर दूर के हैं। 15 गांव। मैं नथुलाल बेगा ग्राम पंचायत बेमहोरी का सरपंच हूँ। आज बेमहोरी से पटना रोड 3 साल पहले स्वीकृत हुआ था, जो एक ठेकेदार जबलपुर का था, और वो पहला प्राथमिक काम करने के बाद पूरा काम छोड़ दिया और कई तरह के रोड भी काट दिया। उससे ज़्यादा कीचड़ होते हैं, यानी कि 12 मासी माने की परेशानी होती है। और अगर 2 पुलिया बन जाएंगे और ये रोड बन जाएंगे तो 15-20 गाँव के आने जाने का एक बहुत सरल रास्ता हो जाएगा। ये अभी किस तरह की समस्या हो रही, क्या हुआ है अभी? अभी टोटल कीचड़ हैं और माने बिल्कुल आदमी पैदल जाना मुश्किल है, नहीं जा पाता। और समस्या पड़ता है तो किसी तरह जाता है आदमी, पर अगर इमरजेंसी में तो जा ही नहीं सकता। किस तरह से फिर जाते हैं इमरजेंसी में? इमरजेंसी में खाट में लेके जाते हैं, या कि किसी को लाना हो तो खाट में लाना पड़ता है बेमहोरी अस्पताल में, या कि यहाँ से किसी को लेके जाना पड़ता है पटना तो उसको भी इसी तरह ले जाना पड़ता है। स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पाती है? नहीं मिल पाती। इस कारण से माने कोई पहुँच पाता है, कोई नहीं पहुँच पाता। रास्ते में भी कई घटना ऐसे हो गए हैं जो कि आते जाते रास्ते में ख़त्म हो चुके हैं। और ये कल की घटना है तो अब हमें भी ज़्यादा डर हो रहा है, हमारे गांव के परिवार की है तो समस्या समझ में ज़्यादा आ रहा है कि आए दिन यही हालत होता है। तो हम चाहते हैं कि जितना जल्दी अगर ये रोड और पुलिया बन जाए तो आम रास्ता खुल जाएगा और 20-25 गांव का पूरा लाभ मिलेगा। मैम, एक इलाज के लिए उसमें खटिया में लाना पड़ा वृद्धा को, क्या कराना था? ये कल का वीडियो है। प्रेमवती बेगा उनका नाम है, लगभग 63 वर्ष की उनकी आयु है। इनके बेटे से मेरी बात हुई और हमारे एसडीएम और बीएमओ से बात हुई है। ये पटना गांव में गई हुई थी न्योता के लिए, इनका न्योता था, तो वहाँ पर उनकी तबीयत ख़राब हुई, उनको कुछ डिहाइड्रेशन की और लूज मोशन की समस्या हुई। तो उनका जो बेटे हैं उनको उनके वापस गांव में आते समय का ये वीडियो है। उस वीडियो में एक वो बरसाती नाला पार कर रही हैं। तो उस बरसाती नाले के संबंध में स्थिति यह है कि वो पीडब्ल्यूडी से रोड सैंक्शन है। जैसे ही बरसात के बाद हम ठेकेदार से कह के प्राथमिकता के तौर पर उसका काम शुरू करवाएंगे। और वो जब बेमहोरी गांव अपने घर में वापस आ गई तो वहाँ से उन्होंने पीएचसी में गई थी। कल वो भर्ती हुई थी, 2 घंटे के लिए भर्ती रही, उनका बुखार और तबीयत ठीक हो गया, वापस घर आ गई।
अब वो स्वस्थ हैं, मेरी उनके बेटे से बात हो गई है, उनको दवाई वगैरह सब मिल गई है और उनके बेटे से मैंने कह भी दिया है कि आगे कोई भी ज़रूरत हो बीमारी की दवाई की तो मुझे वो सीधे